सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। विधायी कार्य लिए जाएंगे। प्रभारी मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना एवं विनियमन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना एवं विनियमन विधेयक 2025 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह प्रस्तावित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना एवं विनियमन विधेयक 2025 पर विचार हो। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कर संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय श्री समीर कुमार महासेठ का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। बैठिए, कहां करोगे? अतः सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। क्या माननीय श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं जी, कर लेते हैं, कभी भविष्य याद इधर बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना एवं विनियमन विधेयक 2025 के सिद्धांत पर विमर्श हो। महोदय, मैंने ये प्रस्ताव इसलिए दिया क्योंकि इस विधेयक में के उद्देश्य एवं हेतु में इसके लाए जाने का कारण लिखा गया है। उस कारण में रिट याचिका सिविल संख्या 202/1995 TN गोदावरन थिरुमल बनाम भारत संघ एवं अन्य में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों का हवाला दिया गया है। जब यह केस 1995 में हुआ और उसके आलोक में बिहार काष्ठ चिरान विनिमय अधिनियम 1990 को संशोधित कर दिया गया, तो उसी में यह सब प्रावधान क्यों नहीं किया गया जो नया अधिनियम 1995 का हवाला देकर 2025 में लाने की आवश्यकता पड़ी। इसलिए मेरा यह प्रस्ताव। जनमत जानने का प्रस्ताव। माननीय श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रचारित करने का प्रस्ताव दिया गया। क्या माननीय श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? माननीय नहीं करेंगे। आप नहीं, शाहीन जी। जी सम्मुख करता हूं। प्रश्न यह है कि बिहार काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना एवं विनियमन विधेयक 2025 दिनांक 30 जून 2025 तक जनमत जानने हेतु प्रचालित हो। जो उसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो उसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। परवर समिति का प्रस्ताव। इसमें माननीय श्री अजीत शर्मा द्वारा परवर समिति का प्रस्ताव आया। क्या माननीय श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? नहीं। प्रश्न यह है, बिहार काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना एवं विनियमन विधेयक 2025 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड सा लेता हूं। खंड 2 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है, खंड 2 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। खंड 3 में 2 संशोधन है। क्या माननीय श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 3 के उपखंड 6 के में शब्द 3 के स्थान पर शब्द 1 प्रतिस्थापित किया जाए। महोदय, मैंने इस प्रस्ताव इसलिए दिया कि अधिकतम सीमा 3 माह की बैठक के लिए निर्धारित की गई है। वह बैठक प्रत्येक माह सुनिश्चित हो
और विचारणीय बिंदुओं पर प्रत्येक माह सम्यक निर्णय लिया जा सके। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 3 के उपखंड 6 के शब्द 3 के स्थान पर शब्द 1 प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष बहुमत है, विपक्ष बहुमत है। यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 3 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 3 इस विधेयक का अंग बना। खंड 4 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 4 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 4 इस विधेयक का अंग बना। खंड 5 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि प्रश्न यह है कि खंड 5 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 5 इस विधेयक का अंग बना। खंड 6, 7 एवं 8 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 6, 7 एवं 8 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे हाँ ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 6, 7 एवं 8 इस विधेयक का अंग बने। खंड 9 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि खंड 9 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 9 इस विधेयक का अंग बना। खंड 2 में दो संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि खंड 10 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 10 इस विधेयक का अंग बना। खंड 11 में एक संशोधन है। यह माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ पर संशोधन मूव करेंगे? मूव करेंगे। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 11 के उपखंड 2 के अंत में एक निम्न परंतु जोड़ा जाए। परंतु यह हस्तांतरण केवल वैधानिक उत्तराधिकारी को ही हो सकता है। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए किया कि ताकि अधिकारी मनमर्जी से ही किसी को हस्तांतरण न करे, बल्कि जिन्हें कानून सम्मत ढंग से उत्तराधिकारी घोषित किया गया है उन्हें ही हस्तांतरण करना हो। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 11 के उपखंड 2 के अंत में एक निम्न परंतु जोड़ा जाए। परंतु यह कि हस्तांतरण केवल वैधानिक उत्तराधिकारी को ही हो सकेगा। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष बहुमत है, विपक्ष बहुमत है। यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 11 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 11 इस विधेयक का अंग बना। खंड 12 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 12 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 12 इस विधेयक का अंग बना। खंड 13 में दो संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? जी, मूव करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 13 के उपखंड 1 की चौथी पंक्ति के शब्द निमित्त एवं शब्द प्राधिकृत के बीच शब्द समूह लिखित रूप से अंतः स्थापित किया जाए। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए किया है कि क्योंकि ऐसा न हो कि कोई व्यक्ति मनमर्जी से कहीं भी प्रवेश कर जाए। अनुज्ञापन पदाधिकारी से लिखित आदेश प्राप्त करने के बाद ही जांच हेतु जाए, इसे मान लिया जाना चाहिए। अन्यथा कोई भी वनपाल भयादोहन के उद्देश्य से जांच हेतु पहुंच जाएगा, उसे लिखित प्राधिकार पत्र रहेगा और उसे परिसर के स्वामी को दिखाकर वो जांच कर सके। यही मेरा उद्देश्य है। प्रश्न यह है
कि विधेयक के खंड 13 के उपखंड 1 की चौथी पंक्ति के शब्द निमित्त एवं शब्द प्राधिकृत के बीच शब्द समूह लिखित रूप से अंतर स्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। महाराज आप भी नहीं बोलते हैं समीर महासेठ जी, आप संशोधन देते हैं तभी इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ नहीं बोलते हैं, कैसे होगा? आपको देख के करते होंगे, बैठ जाइए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष बहुमत है, विपक्ष बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? जी मूव करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 13 के उपखंड 1 के अंत में एक नया मद र निम्न रूप से जोड़ा जाए। र उपयुक्त सारी कार्रवाई कम से कम 2 गवाहों के समक्ष की जाएगी तथा पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराकर एक प्रति साक्ष्य के लिए रखी जाएगी तथा एक प्रति अनुज्ञाधारी को दी जाएगी। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए किया है ताकि पारदर्शिता का पालन हो और कोई भी कार्रवाई पारदर्शी तरीके से होती है तो उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 13 के उपखंड 1 के अंत में एक नया मद र निम्न रूप से जोड़ा जाए। उपयुक्त सारी कार्रवाई कम से कम 2 गवाहों के समक्ष की जाएगी तथा पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराकर एक प्रति साक्ष्य के लिए रखी जाएगी तथा एक प्रति अनुज्ञाधारी को दी जाएगी। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष बहुमत है, विपक्ष बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 13 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 13 इस विधेयक का अंग बना। खंड 14, 15 एवं 16 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 14, 15 एवं 16 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 14, 15 एवं 16 इस विधेयक का अंग बने। खंड 17 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? मूव करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 17 के उपखंड 4 के परंतु के अंत में निम्न शब्द जोड़ा जाए। व्यक्ति को सुनने की कार्रवाई 30 दिनों के अंदर पूरी की जाए। महोदय, मैंने ये प्रस्ताव इसलिए किया है क्योंकि यदि समय सीमा निर्धारित नहीं होता है तो यह प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहेगी, अनुज्ञाधारी दौड़ता रहेगा, इसलिए समय सीमा का निर्धारण आवश्यक है। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 17 के उपखंड 4 के परंतु के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाए। व्यक्ति को सुनने की कार्रवाई 30 दिनों के अंदर पूरी की जाएगी। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। समीर महासेठ जी, अरे आप संशोधन करो, हाँ भी नहीं करते जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष बहुमत है, विपक्ष बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है खंड 17 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 17 इस विधेयक का अंग बना। खंड 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एवं 28 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एवं 28 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एवं 28 इस विधेयक का अंग बने।
खंड 29 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि खंड 29 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 29 इस विधेयक का अंग बना। खंड 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 एवं 37 में कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 एवं 37 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 एवं 37 इस विधेयक का अंग बने। प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार कास्ट आधारित उद्योग स्थापना एवं विनियमन विधेयक 2025 स्वीकृत हो। कोई बोलने वाला है नहीं? आप अपना माननीय मंत्री जी स्वीकृति के प्रस्ताव बोलिए आप। अध्यक्ष महोदय, जीत याचिका सिविल संख्या 202/1995 TN गोदावरण थिरुमल बनाम भारत संघ एवं अन्य में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश के आरा मिलों सहित विभिन्न कास्ट आधारित उद्योगों की स्थापना एवं विनियमन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। चूंकि वर्तमान बिहार कास्ट चिरान विनियमन अधिनियम 1990 केवल आरा मिलों से संबंधित है, इसीलिए वर्तमान अधिनियम 1990 को निरसित कर एक नया अधिनियम बनाने की आवश्यकता है। उपयुक्त तथ्यों के आलोक में बिहार राज्य में वन एवं वृक्ष आवरण के संरक्षण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार कास्ट आधारित उद्योग स्थापना एवं विनियमन विधेयक 2025 तैयार किया गया है, जिससे कास्ट आधारित उद्योगों की स्थापना एवं विनियमन, जिसमें कास्ट की उपलब्धता का आकलन एवं अस्थायी आधार पर नई मशीनों की स्थापना भी शामिल है, तथा ऐसे उद्योगों की संख्या निर्धारित करने तथा ऐसे उद्योगों से प्राप्त शुल्क एवं उद्ग्रहण की राशि का वनरोपण कार्यों में उपयोग करने का प्रावधान किया जा सके। इसलिए अब उपयुक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए बिहार कास्ट आधारित उद्योग स्थापना विनियमन विधेयक 2025 के प्रावधानों को लागू किया जाना आवश्यक है। यही इस विधेयक का उद्देश्य है। प्रश्न यह है कि बिहार कास्ट आधारित उद्योग स्थापना एवं विनियमन विधेयक 2025 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार कास्ट आधारित उद्योग स्थापना एवं विनियमन विधेयक 2025 स्वीकृत हुआ। प्रभारी मंत्री सहकारिता विभाग। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025 को पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025 को पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। मैं इसे प्रस्तावित करता हूं। यह प्रस्तावित हुआ।
विचार का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025 पर विचार हो। जनमत जानने का प्रस्ताव माननीय सदस्य अख्तरुल इस्लाम शाहीन एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव दिया गया। क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? मूव करूंगा। महोदय, संशोधन प्रस्ताव मूव करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार सरकारी संशोधन विधेयक 2025 दिनांक 30 जून 2025 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो। महोदय, इस संशोधन में जुड़े परिवारों का क्षमतावर्धन, स्वरोजगार, महिलाओं के संगठनात्मक प्रबंधन एवं नेतृत्व क्षमता के संबंध में उल्लेख है। महोदय, हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने यही मांग लगातार कर रहे हैं कि आर्थिक न्याय और महिलाओं के साथ किया जाए, लेकिन 20 वर्षों के बाद सरकार की नींद खुली है। यह महागठबंधन की भारी दबाव का असर है। महोदय, यह संशोधन विधेयक काफी जनउपयोगी है। हमारे नेता ने तो पूर्व में ही महिलाओं को आर्थिक न्याय के लिए 2500 रुपये प्रति माह देने का वादा भी किया है। महोदय, संशोधन व्यापक है, अतः सदन से जनमत जानने के प्रस्ताव को पारित करें। सभी माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह होगा कि संशोधन पारित करें। प्रश्न यह है कि बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025 दिनांक 30 जून 25 तक जनमत जानने हेतु प्रचालित हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष बहुमत है, विपक्ष बहुमत है। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। तो मते बोलिए। प्रवर समिति का प्रस्ताव, इसे माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि बिहार सरकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड सा लेता हूं। खंड 2 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है खंड 2 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। खंड 1 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? मूव करेंगे सर। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक खंड 1 के उपखंड 3 में शब्द होगी के स्थान पर शब्द होगा प्रतिस्थापित किया जाए। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए किया है क्योंकि अधिनियम पुल्लिंग है, परंतु उसके बारे में उपखंड 3 में लिखा गया है कि यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। भाषाई त्रुटि रहने से इस सदन की छवि अच्छी नहीं होगी, इसलिए मैंने ये संशोधन दिया है। इसे मानने में सरकार को कोई कठिनाई भी नहीं होनी चाहिए, और आज यदि सरकार इस संशोधन को नहीं मानती है तो फिर उसे ठीक भी नहीं कर पाएगी, इसलिए सरकार इस संशोधन को स्वीकार करे। प्रश्न यह है विधेयक के खंड 1 के उपखंड 3 में शब्द होगी के स्थान पर शब्द होगा प्रस्तावित किया जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष बहुमत है, विपक्ष बहुमत है। यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। माननीय सदस्य, वो बार बार अख्तरुल साहब होगी होगी की बात कर रहे थे, आप होगा होगा की बात कर रहे हैं। तो मानिए सरकार क्या करेगी? ये तो आप याद दोनों तय कर लीजिए। प्रश्न यह है
तो हो गया। प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। प्रभारी स्वीकृति का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री स्वीकृति का प्रस्ताव। जवाब आपका है, हरा का जवाब श्री राम, जय श्री राम है जाएगा, समझे? जवाब है। अभी देख रहे हैं, सुन लीजिए। मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं जाकर के कि अब 2 भाग में बट गए हैं। आधा हरा है, चुनाव के पहले आरजेडी 2 भाग में बट गया। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025 स्वीकृत हो। अपनी बात कहिए। महोदय, जब सरकार में प्रेम जी अपनी सब बात जय श्री राम से शुरू करते हैं, बोलिए। महोदय, हम बताना महोदय चाहते हैं कि जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी जदयू एनडीए सरकार बिहार महोदय बनी 2005 में, बिहार अपराध मुक्त बना जा करके, बिहार महोदय आगे बढ़ने लगा जा करके, और हमारे नेता नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार महोदय पहला राज्य है जहां पंचायती राज के चुनाव में महोदय हमने 50% का आरक्षण देकर महिलाओं को सम्मान देने का महोदय काम किया। ये महिलाओं की बात करते हैं, हम याद कराते हैं आरजेडी के लोगों को। पूरा विषय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी महोदय, इनको हम बेनकाब करना चाहते हैं महोदय। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्र महोदय थी। अटल जी चाहते थे केंद्र में, पार्लियामेंट में, विधानसभा में महोदय महिलाओं का आरक्षण हो। पार्लियामेंट बिल महोदय पेश किया गया, यही आरजेडी के लोग के सांसदों ने बिल को फाड़ने का महोदय काम किया था। ये महिलाओं के प्रति घड़ियालिया से बहाने से काम नहीं चलेगा। दुनिया ने देखा है कि देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर पार्लियामेंट में आपने बिल को फाड़ने का काम किया था। महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अगुवाई में महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में महोदय 1 से 8 तक 50% का महिलाओं को आरक्षण महोदय ने दिया है। 8 से 12 तक 35% और 30,000 महिलाओं को महोदय पुलिस विभाग में डीएसपी सहित पुलिस के सभी पदों पर देकर महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने का महोदय हमने काम किया। देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार जब आई तो हमारी सरकार ने, जो अटल जी की सरकार में अटल जी चाहते थे वो विधेयक पास हो, लेकिन विपक्ष के असहयोग के कारण महोदय पास नहीं हुआ। हम समय का इंतजार देख रहे थे, समय बदला। 2014 में नरेंद्र भाई मोदी की नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और हम लोगों ने नारी बंदर अधिनियम के तहत 35% लोकसभा में और देश के विधानसभाओं में आरक्षण का महोदय हम लोग प्रावधान करने का काम किया। महोदय कहना चाहते हैं, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन नीति जीविका महोदय एक ऐसी पहल महोदय बिहार की आधी आबादी के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीविका की योजना बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत एक समिति, इसका पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1807 के तहत बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी यानी बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के नाम से हुआ है। इस संस्था का उद्देश्य महोदय है राज्य में रहने वाले गरीबों को, सामुदायिक संगठनों को, स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन
संकुल संघ जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना महोदय था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था, समाज के अंतिम पावदान पर बैठे लोग को समाज के मुख्य धारा में लाकर आगे बढ़ाना था। उस काम को हमारे नेता नीतीश कुमार महोदय कर रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं को सशक्त करने हेतु सभी स्तर के सामुदायिक संगठनों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसका उद्देश्य सामुदायिक संगठनों से जुड़े परिवारों का क्षमता वर्धन कर उनके स्वरोजगार कायम को शुरू करना महोदय। सामुदायिक संगठनों के माध्यम से विभिन्न तरह के क्षमता वर्धन कार्यक्रमों को नियंत्रण महोदय क्रियान्वित किया जाता है ताकि कृषि, बिहार की बड़ी व्यवस्था कृषि का महोदय, राज्य का तरफ व्यवस्था हमारा महोदय है, उसका रीढ़ कृषि है। कृषि, पशुपालन, गैर कृषि कार्य जुड़े परिवारों की कैसे आमदनी महोदय बढ़ाई जा सके, यह वर्णित करना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में 10,63,000 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1,35,00,000 महिलाओं को रोजगार दिलाने का हमने महोदय काम किया। साथ ही महिलाओं द्वारा लगभग 71,298 ग्राम संगठनों एवं 1,671 संकुल संघों का गठन कर जीविकोपार्जन संबंधित आयाम पर महोदय काम किया जाता है। दीर्घकालीन रणनीति पर क्रियान्वित करते हुए जीविका के द्वारा सामुदायिक संगठनों को सशक्त किया जाता है ताकि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई पूंजी का सदुपयोग करते हुए स्वरोजगार के आयामों का विस्तार किया जा सके। सामुदायिक संगठनों को बैंकों के माध्यम से भी पूंजी उपलब्ध कराई जाती है ताकि इससे जुड़े सदस्य विभिन्न स्वरोजगार की गतिविधियों में सुदूर कर सकें। जीविका के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला समूहों के साथ कार्य किया जाता महोदय एवं अपने सशक्त करने की दिशा में सशक्त क्षमता महोदय, क्षमता वर्धन, सुगमता पूर्वक पूंजी उपलब्धता, तकनीकी सहयोग, विपणन की व्यवस्था इत्यादि किए जाते महोदय हैं ताकि सदस्यों के जीवन स्तर को बेहतर किया जा सके। सामुदायिक संगठनों के माध्यम से महोदय किए कार्य विस्तारित करने हेतु एक राज्य स्तरीय विशिष्ट वित्तीय संस्थान गठन पर विचार किया जा रहा है। इसका महोदय मकसद है एक ऐसी वित्तीय संरचना का निर्माण करना है जो गरीब महिलाओं एवं उनसे जुड़े परिवारों को ससमय पूंजी उपलब्ध करा सके। इस प्रस्तावित विशिष्ट वित्तीय संस्थान को आगे बढ़ाने हेतु संकुल संघों का हम योगदान महोदय होगा। यह विशिष्ट वित्तीय संस्थान महिलाओं के संगठनात्मक, प्रबंधन, नेतृत्व क्षमता सहित महोदय सभी स्तर पर प्रतीकात्मक स्वरूप महोदय होगा जाकर के। इसका महोदय उद्देश्य जाकर के है बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन नीति द्वारा गठित एवं संपोषित बिहार स्वावलंबी सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1996 के अधीन गठित समितियों को बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के तहत गठित संबद्धक समिति का सदस्य बनाए हेतु वर्तमान में बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 में प्रावधान नहीं है, अतः अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है। महोदय, तथ्यों के आलोक में सामुदायिक संगठनों से जुड़े परिवारों का क्षमता वर्धन कर उनके स्वराज के आयामों को सुदृढ़ किया जाएगा एवं विशिष्ट वित्तीय संस्थान महिलाओं के सृजनात्मक प्रबंधन एवं नेतृत्व क्षमता का प्रतीकात्मक स्वरूप होगा। इसलिए अब उपयुक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025 के प्रावधानों को लागू किया जाना आवश्यक है। यही विधेयक का उद्देश्य महोदय। इसे महोदय स्वीकृत किया जाए। ये आरक्षण की बात करते जाकर के हैं, सरकार में रहने का महोदय ने मौका मिला था महोदय। ये आरक्षण की बात महोदय करते जाकर के हैं। हम सरकार में जब महोदय आए हैं, आपको याद करना हम चाहते हैं, इसी देश में जनता पार्टी की सरकार महोदय बनी थी। हम सब जेल से निकल करके आए थे, आपातकाल लगा था, इंदिरा जी आपातकाल लगाया था। जेल से आने के बाद महोदय देश में बनर्जी भाई की अगुवाई में हमारी सरकार बनी थी जाकर के। अटल जी विदेश मंत्री हुआ करते थे, लाल कृष्ण जी हमारे सूचना जनसंपर्क मंत्री हुआ करते थे महोदय। और आज बिहार में जननायक कर्पूर जी के नेतृत्व में और कैलाशपति मिश्रा हमारे जो नेता उससे महोदय थे, वित्त मंत्री हुआ करते थे। और हमारे जनसंघ के सहयोग से जनता पार्टी की सरकार आई महोदय। और बिहार पहला राज्य महोदय था जहां हमारे कार्यपालिका में
और पिछड़ों को आरक्षण दे करके पिछड़ों को सम्मानित करने का काम किया था। नीतीश कुमार जी के साथ जरूर थे समता पार्टी जब बनी थी महोदय, और आपको याद होगा लालू प्रसाद का प्रस्ताव था और पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिले, इसलिए के खिलाफ बगावत करते हुए नीतीश कुमार जी ने समता पार्टी का गठन किया था महोदय करके, और आज वो समता पार्टी जनता दल यू का बड़ा स्वरूप ले चुका महोदय। आज नीतीश कुमार का अगुवाई में हम लोग महोदय समाज के हर वर्गों का न्याय के साथ विकास के रास्ते पर बिहार महोदय आगे बढ़ रहा है। वही भारत के माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के रास्ते पर देश को महोदय आगे ले जाने कर रहे हैं। आज बिहार में डबल इंजन की सरकार महोदय है, दोनों सरकार का उद्देश्य है बिहार के स्वर्णिम महोदय काल लेकर बिहार आगे बढ़ रहा है। अब आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत को हम सब मिलकर साकार महोदय करने वाले हैं। वो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, सपनों का बिहार बनाने हम सब लगे हुए जाकर के हैं। हम समाज के हर वर्गों की महोदय चिंता करते हैं। 2005 में हम याद कर रहे हैं महोदय इस सदन में महोदय सन 2003 में महोदय बिल आया था, वो बिल राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे महोदय केंद्र में जाकर, 74वां संविधान संशोधन महोदय था। सभी राज्यों को कहा गया कि सभी राज्य अपने राज्यों में मॉडल कानून पंचायतों में बनाए, निकायों बनाया करके, वो बिल महोदय आया था। उस नेता सुशील कुमार मोदी हम लोग हुआ करते थे, हमने अमेंडमेंट दिया था उस महोदय कि जिस तरह कर्पूरी जी के सरकार में और हम लोग सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान महोदय किया था पंचायती राज में हो जाकर, और महोदय बहुमत में थे नहीं, वोटिंग यहाँ पर हुआ, वोट में हमारी हार जरूर हुई महोदय। हम न्यायालय में गए, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक पिछड़ गए हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तब लालू जी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे महोदय करके, हम समय का इंतजार देख रहे थे, समय बदला और बिहार में एनडीए की सरकार आई, बिहार को जंगल राज से मुक्ति मिली महोदय करके, और तब हम लोगों ने 2006 में हम लोगों ने पंचायती राज महोदय सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों ने याचिका वापस लेकर के जनता से वायदे किए थे। बिहार पहला राज्य बना जहां 50% महिलाओं को, और बिहार पहला राज्य बना महोदय 20% अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण ही नहीं दिया, एकल पद पर सम्मान देने का महोदय काम किया करके। क्या बात करेंगे, मौका मिला है जीन कह करके अति पिछड़ों के वोट को लेने वाले लालू प्रसाद का जो परिवार जाकर के है, अब जनता जान गई जाकर के है कि झांसे में आने वाली नहीं है। बिहार की जनता नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, प्रेम कुमार साथ खड़ी महोदय जाकर के है। आने वाला चुनाव में महोदय निश्चित तौर पर जनता ने महोदय टेलर दिखा दिया है। 4 बाई इलेक्शन हुए जाकर, 4 बाई इलेक्शन में तरारी और महोदय रामगढ़ और महोदय अगर देखा आपने बेला, लालटेन महोदय बुझ गया बिहार में, जनता सिग्नल दे दी है जाकर के। और आने वाले 25 के चुनाव में हम चुनौती देते हुए जनता पर भरोसा महोदय है, जो मुख्यमंत्री का जो लक्ष्य है 225 के पार एनडीए बिहार में आएगा, फिर से सरकार हमारी बनेगी, बिहार आगे बढ़ेगा और विकसित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार बनेगा। धन्यवाद। अब आग्रह प्रस्ताव को पारित किया, विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025 स्वीकृत हुआ। प्रभारी मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह सभा संकल्प लेती है कि संसद द्वारा यथा अधिनियमित जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 का 5वां ठीक उसी रूप में बिहार राज्य में भी लागू करने के निमित्त अंगीकार किया जाए, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि के प्रभाव से संपूर्ण बिहार में लागू हो। राजकीय संकल्प है। प्रश्न यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
यह सभा संकल्प लेती है कि संसद द्वारा यथा अधिनियमित जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 का 5वां ठीक उसी रूप में बिहार राज्य में भी लागू करने के निमित्त अंगीकार किया जाए, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि के प्रभाव से संपूर्ण बिहार में लागू हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 25 मार्च 2025 के लिए स्वीकृत निवेदनों की संख्या 47 है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।